कुछ सालों बाद साहूकार धनीराम को राजा के लिए विदेश से कीमती सामान लाना था। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सौदा था। वह बड़े उत्साह से अपना माल पानी के जहाज पर लादकर नौकर रमेश को साथ लेकर निकल पड़ा। मगर रास्ते में समुद्री लुटेरों ने उनका जहाज लूट लिया। किसी तरह रमेश ने अपने मालिक धनीराम को बचा लिया, लेकिन धनीराम पूरी तरह कंगाल हो गया। जिन व्यापारियों से उसने उधार लिया था, वे सब उसका घर और संपत्ति हड़प कर ले गए। उसकी सभी नौकर उसे छोड़कर चले गए, लेकिन रमेश ने उसे नहीं छोड़ा। अब धनीराम, कौशल्या और उनके बच्चे एक जंगल में बनी झोपड़ी में रहने लगे। रमेश और उसका परिवार भी उनके साथ वहीं बस गया। एक दिन अदिति, आदित्य और शारदा खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गए। अचानक आदिति एक गहरे गड्ढे में गिर गई। वह जोर जोर से रोने लगी। शारदा ने हिम्मत दिखाई और अपनी जान जोखिम में डालकर आदिति को बचा लिया। आदिति की आंखों में आंसू थे। उसने शारदा को गले लगाकर कहा, धन्यवाद शारदा, मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूँ। उस दिन माँ ने ही गहने तुम्हारे सामान में रखे थे ताकि तुम्हें बदनाम कर सके। शारदा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब वे सब झोपड़ी लौट रहे थे, तब शारदा को रास्ते में एक पत्थर की मूर्ति दिखाई दी, जो देखने में किसी जीवित इंसान जैसी लग रही थी। जब वह पास गई तो उसने देखा कि मूर्ति की दोनों आंखों में सुइयां चुभी हुई थीं। शारदा को उस पर दया आ गई। उसने धीरे से सुइयां निकाल दी। अचानक वह मूर्ति जीवंत हो गई। एक सुंदर राजकुमार प्रकट हुआ। वह बोला, मैं राजकुमार मृत्युंजय हूँ। मुझे एक ऋषि ने शाप दिया था, जिससे मैं पत्थर बन गया था। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। शारदा राजकुमार को देखकर प्रभावित हुई और उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस बीच आदिति और आदित्य ने अपनी माँ को सबक सिखाने का निश्चय किया। वे दोनों जंगल में ही छिप गए। राजकुमार शारदा को लेकर झोपड़ी पहुंचा और धनीराम तथा कौशल्या से कहा, मैंने तुम्हारे बच्चों को बंदी बना लिया है। मुझे न्याय के देवता ने भेजा है। कौशल्या घबरा गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ी और बोली, हमने क्या अपराध किया है? राजकुमार गंभीर स्वर में बोला, आज से 9 साल पहले तुमने शारदा को बिना किसी गलती के सजा दी थी। अब सच बताओ, गहने किसने चुराए थे? कौशल्या के चेहरे का रंग उड़ गया। आखिरकार उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और शारदा से माफी मांगी। शुभंत राजकुमार शारदा को अपने महल ले गया और विवाह कर उसे अपनी रानी बना लिया। शारदा ने धनीराम का व्यापार फिर से शुरू करवा दिया। अब सभी खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, अच्छाई का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। Thanks for watching and subscribe to our channel.